So hello my dear friends, once again you are welcome in my YouTube channel. So friends, I am fine and I hope you all are very fine also. तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने थंबनेल को पढ़ ही लिया होगा, थंबनेल को देख ही लिया होगा कि आज का जो लेक्चर है, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, वह किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। सो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि आज का जो है हमारा पहला जो लेक्चर होने वाला है वह ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर होने वाला है, जो कि फ्रेंड्स बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में क्लास 10th मैथमेटिक्स के बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम में इसका वेटेज फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा रहता है। और आप सभी को मैं बता दूं फ्रेंड्स कि यह जो चैप्टर है वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप तमाम बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा यह जो चैप्टर है। सो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप सभी इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, तो जल्दी से जल्दी आप सभी जो है अपने ग्रुप में, जो भी फ्रेंड सर्कल हैं, आप सभी का जो ग्रुप है उन सभी ग्रुप में जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, स्टेटस पर लगा दीजिए। जो भी आप सभी का स्टेटस है फ्रेंड सर्किल में, जितने भी फ्रेंड सर्किल में आप सभी का ग्रुप है, उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का ये वीडियो पूरे यूट्यूब का जो सबसे खतरनाक वीडियो होने वाला है, एकदम तहलका मचा देगा। और आज का पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ सभी छात्रों का, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग और अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्रों को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आप सभी ने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स अपने मित्र में, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दिया होगा। और एक बच्चा पूछ रहा है कि सर मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग कैसे बने? तो मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग बनने का 3 सबसे आसान तरीका है, और ये जितने भी जो रूल्स हैं वो आप सभी अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपका जो मैथमेटिक्स का जो डर है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और मैथमेटिक्स का ये रूल क्या है, और आप लोग जानने को इच्छुक होंगे कि बताइए भैया कि मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग बनेंगे कैसे? वह 3 रूल क्या है, वह 3 नियम क्या है जिससे हम मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं? तो मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग बनने का 3 सबसे आसान तरीका है कि पहला तरीका मैं लिख कर बताता हूं, ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लैरिटी है वो काफ़ी आसानी से क्लियर हो सके। तो मैथमेटिक्स में जो पहला सबसे जो स्ट्रॉन्ग बनने का आसान तरीका है वह पहला है हमारा रिवीजन। क्या है हमारा? पहला रिवीजन है। दूसरा क्या है हमारा? पहला है रिवीजन। दूसरा है हमारा प्रैक्टिस। क्या है हमारा? प्रैक्टिस, PRACTICE, प्रैक्टिस। और तीसरा हमारा क्या है कि फॉर्मूला। तीसरा हमारा क्या है? तो फॉर्मूला है। तो मैथमेटिक्स में अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, रियली में अगर स्ट्रॉन्ग बनना है, तो आप ये 3 चीज़ें को फॉलो कीजिए। डर जो है वो दूसरों के प्रति वो एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम जरा सा भी डर नहीं रहेगा। तो पहला है हमारा रिवीजन। क्या है हमारा? पहला है रिवीजन। अगर आप लोग मैथमेटिक्स में जितना भी चीज़ पढ़ाया जाता है, जितना भी चीज़ आपके द्वारा, हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है, आप लोग पढ़ते हैं, उसको सबसे पहले रिवीजन कीजिए। और दूसरा है हमारा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिए। और एक हमारा प्रोवर्ब भी है इंग्लिश में, जिसको हम कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना आप परफेक्ट होते जाइएगा, है ना? तो दूसरा है हमारा प्रैक्टिस। क्या है? प्रैक्टिस। और तीसरा है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला रिवीजन। अगर आप फॉर्मूला को अच्छी तरह से रीड करते हैं, फॉर्मूला को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, तो आपका जो मैथमेटिक्स में जितना भी चीज़ें हैं वो सारे की सारे स्ट्रांग होते जाएंगे। तो आप तो एक जो बच्चा का जो ये क्या था, तो एक बच्चा का जो क्वेश्चन था वो तो मैंने आप सभी को बता दिया। अब चलते हैं हम अपने जो लेसन है, हमारे जो लेसन है, आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। और आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं और समझते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। आप लोग को तो पता ही है पहले से कि हमारा टॉपिक क्या है आज का, जो कि हमारा है ट्रिगोनोमेट्री। क्या है हमारा? ट्रिगोनोमेट्री। तो आज का हमारा जो लेसन रहने वाला है वो है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री का आप सभी के जहन में एक सवाल आ रहा होगा। सवाल क्या आ रहा होगा
कि बताइए भैया कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। हमने तो कभी सुना ही नहीं है कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो आप लोग अभी जान लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो त्रिकोणमिति होता है। और मैं अभी आगे यह भी बताऊंगा वीडियो में कि त्रिकोणमिति होता क्या है, इसमें करते क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें हम वीडियो के माध्यम से अभी जानेंगे, तुरंत जानेंगे विदिन 5 मिनट्स। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो त्रिकोणमिति, मैं लिख देता हूँ, त्रिकोणमिति। त्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो त्रिकोणमिति होता है। अब समझते हैं कि त्रिकोणमिति जो होता है वह होता क्या है। आखिर हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों हैं। आप लोग के तो मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम लोग भैया त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज़ क्या है ना। तो चलिए आइए जानते हैं कि इसका यूज क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वाई ट्रिगोनोमेट्री कि ट्रिगोनोमेट्री का जो ज़रूरत क्यों पड़ा। तो सबसे पहले देखिए कि जहाँ भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जहाँ भी हम लोग यूज करेंगे, चाहे जिस भी फील्ड में हो, तो उसका रिलेशन जो होगा वह एंगल से होगा। क्या होगा। तो एंगल से होगा। ट्रिगोनोमेट्री फ्रेंड्स हम जब भी पढ़ेंगे तो जहाँ भी ट्रिगोनोमेट्री, जैसे ही कान में आवाज़ आए कि ट्रिगोनोमेट्री, तो आप लोग के दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए कि एंगल। क्या होना चाहिए। एंगल। जैसे ही ट्रिगोनोमेट्री आएगा तो एंगल उसके साथ आएगा ही आएगा। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री क्यों पढ़ते हैं। तो जहाँ पर भी एंगल का चर्चा होगा वहाँ पर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो आप लोग को तो समझ में आ गया होगा कि ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग यूज क्यों करते हैं। और आगे समझते हैं हम लोग कि ट्रिगोनोमेट्री का जो मतलब होता है वह क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री का मतलब। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री जो है वह कुछ शब्दों से मिलकर बना है। जो कि हमारा ग्रीक जो शब्द है वो ग्रीक शब्द से जो हमारे रोमन जो वर्ड्स हैं उस वर्ड से मिलकर बना है ट्रिगोनोमेट्री। आइए इसका मतलब समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब आखिर होता क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वह 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वह 3 शब्दों से मिलकर बना है। और फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यह जो वीडियो है वह एकदम बेसिक से होने वाला है। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री में कुछ भी नहीं आता हो, ट्रिगोनोमेट्री का अगर टी भी नहीं आता हो, तो आप लोग इस वीडियो पर सही आए हैं एकदम। अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो ट्रिगोनोमेट्री में, तो आपको मैं 0 से हीरो बनाऊंगा ट्रिगोनोमेट्री में, ये मेरा वादा है। और आप सभी का भी मुझसे एक वादा करना होगा, एक प्रॉमिस करना होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे एकदम अंत तक, जब तक कि हमारा यह लेसन ख़त्म नहीं हो जाता। तो चलिए आइए समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वह 3 शब्दों से मिलकर बना है। अगर ये सारे बेसिक वर्ड्स है, अगर इसको आपको सिर्फ जानना जरूरी है। आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा कि बताइए ट्रिगोनोमेट्री कितने शब्दों से मिलकर बना। बस आपको एक जानकारी आनी चाहिए, एक जानकारी होनी चाहिए, एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, कितने शब्दों से मिलकर बना है ना, कि कौन से ग्रीक वर्ड से या रोमन लेटर से मिलकर बना। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये सब बस आपको जानना ज़रूरी है और कुछ नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वह 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ट्राई। पहला क्या है। तो ट्राई। क्या है पहला। तो ट्राई है। दूसरा है गोनो। क्या है फ्रेंड्स। तो गोनो। और तीसरा है हमारा मेट्रॉन। क्या है हमारा। मेट्रॉन। METRON। मेट्रॉन। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वह 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला हमारा ट्राई, और दूसरा है गोनो, और तीसरा है मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3 अर्थात 3। ट्राई का मतलब क्या होता है। तो 3 होता है अर्थात 3 होता है। गोनो का मतलब क्या होता है। तो भुजा। क्या होता है फ्रेंड्स। गोनो का मतलब होता है भुजा। क्या होता है फ्रेंड्स। तो गोनो का मतलब होता है भुजा। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है। तो मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट।
तो मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, और मेजरमेंट का हिंदी क्या होता है? मापन। क्या होता है फ्रेंड्स? तो मापन होता है, मापन। तो आप सभी को तो पता हो चल ही गया होगा कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वह 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है हमारा ट्राई, दूसरा है गोनो, तीसरा है मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है त्रि, गोनो का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है मापन। और इस सभी का अगर हम ओवरऑल हमारा देखना चाहे तो यह कहना क्या चाहता है, चलिए आइए इसको समझते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का जो अगर आपसे कोई सिंपल से पूछे कि इसका मतलब क्या होता है, तो 3 भुजा का मापन। क्या होता है फ्रेंड्स इसका हिंदी? 3 भुजा का मापन, 3 भुजा का मापन। यहाँ पर लिखा है 3 भुजा का मापन। तो इसका मतलब यही होता है। अगर आपको जेन्युइनली आपको अगर पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है 3 भुजा का मापन, अर्थात जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं के बारे में जानते हैं, उसी का स्टडी जो होता है वह हम क्या कहलाता है? हमारा एंगल के बारे में जब हम भी चर्चा करते हैं तो उसी का जो स्टडी कहलाता है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। तो आई होप फ्रेंड्स ये जितनी सारी बातें हैं हमारी बेसिक चीज़ें वो आपको आसानी से क्लियर हो गई होंगी, है ना। और अगर क्लियर हो गई होंगी तो इस वीडियो को जल्दी से 1 लाइक ज़रूर कीजिए, एकदम हार्ट दीजिए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो रेड हार्ट दीजिए, और अगर ज़्यादा पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो मित्रों में शेयर कर दीजिए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप भी सीखिए, आपका मित्र भी सीखेगा, आप भी खुश, आपका मित्र भी खुश। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर यह लाइव वीडियो है या रिकॉर्डेड वीडियो है? तो आप ही खुद पता कर लीजिए कि यह लाइव वीडियो है रिकॉर्डेड वीडियो है। आप सभी तो देख ही रहे होंगे कि यह लाइव वीडियो है रिकॉर्डेड वीडियो है ना। ट्रिगोनोमेट्री में अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स को समझ लेते हैं, ताकि हमारा जो बेसिक जितने भी बेसिक जो हमारे हैं वो आसानी से हमारा क्लियर हो जाए बेसिक पॉइंट्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये हमारा पहले तो सभी आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये जो फिगर है यह किस चीज़ का फिगर है। आपको सबसे पहले ये क्लैरिटी क्लियर होनी चाहिए कि ये जो फिगर हमने बनाया है यह किस चीज़ का फिगर है। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप सभी का कमेंट पढ़ रहा हूँ। एक बच्चा बोल रहा है कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप लोग आपका सही जवाब है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है। और आपका क्या जवाब आ रहा है आप लोग जल्दी कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि मैं आप सभी का कमेंट पढ़ता रहूं। तो एक बच्चे ने सही जवाब इसका दिया है कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सही जवाब है। अब चलिए समझते हैं अब कुछ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कि ये होता क्या है, इसके भुजाएं कौन कौन से होती हैं, है ना। ये सभी चीज़ें के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है? तो राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है तो हम फ्रेंड्स? तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है हमारा? तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल का नाम क्या है? तो राइट एंगल ट्रायंगल। और हाँ, एक खास बात आप सभी को मैं और बता देना चाहता हूँ कि हम जो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो ओवरऑल जो भी हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में, तो जहाँ भी चर्चा होगी राइट एंगल ट्रायंगल पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। और कोई भी हम लोग त्रिभुज के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। जब भी हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल की चर्चा वहाँ पर जरूर होगी। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो भुजा है, ये जो एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। कौन सा एंगल है? तो 90 डिग्री का एंगल है। और ये जो हमारा एंगल है, ये हमारा 45 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है? तो 45 डिग्री। आप सभी को पता ही होगा कि एक जो हमारा त्रिभुज होता है उसमें तीनों कोनों का जो योग होता है वह कितना होता है? तो तीनों कोनों का योग होता है वो 180 होता है। और जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हमारा एंगल होता है वो हमारा कितना डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का होता है। ये जो हमारा एंगल है, जो हमारा एक्यूट एंगल है, वो कितने डिग्री का होता है? तो 45 डिग्री का होता है। और सेम एज ये जो हमारा एंगल है, ये भी हमारा 45 डिग्री का होता है। और चलिए अब आगे समझते हैं कि ये जो ट्रायंगल है इसमें
कौन से भुजा लंब होती है, कौन से भुजा आधार होती है और कौन सा भुजा हमारा कर्ण होता है, इसके बारे में समझते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को हिट कर कर ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियो आप हमारे द्वारा जितने भी वीडियो हैं उस सभी को मिस ना करें। तो चलिए अब समझते हैं आगे हमारा क्या है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स कि ये जो हमारा जो भुजा है, अब आप लोग के मन में दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर बताइए कि कौन से भुजा को हम लंब कहेंगे, कौन से भुजा को हम आधार कहेंगे और कौन से भुजा को हम कर्ण कहेंगे। ये तो बहुत पेचीदा सवाल हो गया, कैसे हम लोग पकड़ेंगे कि ये भुजा लंब है, ये भुजा आधार है। तो चलिए आइए अब उसको समझते हैं। तो देखिए, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है, 90 डिग्री ये जो हुआ, इसके जस्ट जो सामने वाला भुजा होता है वह क्या होता है हमारा, तो कर्ण होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस या हाइपोटेन्यूज जो भी आप बोलना चाहे, है ना। मेरी तो इंग्लिश उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, आप सभी को तो पता होगा ही। तो 90 डिग्री के जस्ट जो सामने वाला भुजा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। इसको हम लोग अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण कहेंगे। और ये जो हमारा भुजा है 90 डिग्री के जस्ट जो नीचे वाला भुजा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जल्दी बताइए आप लोग। 90 डिग्री के जस्ट जो नीचे वाला भुजा है, ये जो 45 डिग्री के जस्ट नीचे वाला भुजा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे, कोई क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो 45 डिग्री के जस्ट जो सामने वाला जो एंगल है, सॉरी फ्रेंड्स एंगल है, ये जो भुजा है हमारा वह क्या कहलाएगा, तो लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो लंब कहलाएगा। और आप सभी को तो आसानी से अब क्लियर हो ही गया होगा कि लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है। अब आप सभी के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने तो ये सिंपल हमारा बना दिया ट्रायंगल, तो हम लोग बता दिए कि आधार ये है, लंब ये है, कर्ण ये है। और अगर मैं जस्ट इसका उल्टा अगर ट्रायंगल बनाता हूँ कि अगर मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है, सपोज दैट ये हमारा ट्रायंगल है। अब इसमें आपको बताना होगा कि लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है और कौन सी भुजा 45 डिग्री, कौन सी एंगल 45 डिग्री होगी, कौन सा एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। अब आपको बताना, तो जल्दी से बताइए ये भुजा क्या होगा, जल्दी से बताइए ये एंगल क्या होगा हमारा। हाँ, सही जवाब आ रहा है स्टूडेंट्स का, जल्दी बताइए आप लोग। हाँ, ये भुजा, ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। वेरी गुड, एकदम सही जवाब। और ये हमारा एंगल कितने डिग्री का होगा, जल्दी बताइए आप लोग। ये एंगल होगा हमारा 45 डिग्री का। एब्सोल्युटली राइट, ये हमारा होगा 45 डिग्री का। और ये हमारा एंगल कितने डिग्री का होगा, जल्दी बताइए आप लोग। एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। बहुत बच्चे बता रहे हैं 45 डिग्री, एकदम सही जवाब, 45 डिग्री, एकदम सही जवाब। अब आप लोग को बताना है भुजा के बारे में कि भुजा क्या होगी, तो आप लोग जल्दी बताइए। तो 90 डिग्री के जस्ट जो हमारा सामने वाला जो भुजा होगा वह कौन सा भुजा होगा, जल्दी बताइए आप लोग। ये एब्सोल्युटली राइट, एकदम सही जवाब आ रहा है बच्चों का, कर्ण होगा। क्या होगा, तो कर्ण होगा। कौन सी भुजा होगी, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होगी। अब ये जो हमारा 90 डिग्री के जस्ट जो नीचे वाला ये जो हमारा भुजा है, ये जो हमारा लेंथ है वो कितनी डिग्री, वो क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, तो ये हमारा कहलाएगा, हमारा आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो आधार कहलाएगा, आधार कहलाएगा। और ये 45 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो भुजा है यह क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा हमारा लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो लंब कहलाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी का जो क्लैरिटी है, जो लंब, आधार और कर्ण को पहचानने का जो तरीका है, ये तो आप सभी को पता चल ही गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि ये जो लंब है, आधार है, कर्ण है, इन सभी के बारे में हम लोग एक रिलेशन के बारे में जानते हैं कि इन सभी में आखिर आपस में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए अब उस रिलेशन के बारे में जानते हैं कि इस कर्ण में, लंब में, आधार में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो हमारा लंब,
कर्ण और आधार होता है, इसके बीच में आपस में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को अब हम जानते हैं। तो चलिए अब रिलेशन के बारे में जानते हैं। और रिलेशन कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग ज़रा गौर फरमाइएगा। रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि कर्ण जो होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब के स्क्वायर, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कर्ण के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। हमारा जो हमारा इस तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है वह रिलेशन कुछ ऐसा है। और यह रिलेशन को आप लोग रट लीजिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। आप लोग का ये पहला रिलेशन है। यहीं से फ्रेंड्स रियल जो ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत होता है। ये सब इससे पहले फ्रेंड्स जो भी आप लोग पढ़े हैं वो सिर्फ जानने के लिए ज़रूरी थी। और अभी से जो आप लोग ये जो पढ़ रहे हैं वह आपको याद रखना पड़ेगा और आगे ये काम भी आएगा जब आप फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और जब आप क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये हमारा रिलेशन होता है, कुछ ऐसा रिलेशन होता है। तो आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि ये रिलेशन कुछ ऐसा होता है। अब आप लोग के जहन में एक सवाल आ रहा होगा। तो सवाल क्या आ रहा होगा कि बताइए सर जी कि ये जो कर्ण का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर जो बराबर होता है, इसको डिस्कवर्ड किसने किया? आप लोग के तो मन में एक सवाल आ ही रहा होगा कि बताइए इसको डिस्कवर्ड किसने किया, अर्थात इसके खोजकर्ता कौन है? कोई ना कोई तो पर्सन होंगे जो इस तीनों के बीच में रिलेशन दिए होंगे। तो जल्दी से बताइए, आप लोग का मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ कि कौन से ऐसे पर्सन थे, कौन ऐसे मैथमेटिशियन थे जो इन तीनों के बीच में रिलेशन दिए थे। बताइए जल्दी आप लोग। एकदम सही जवाब आ रहा है बच्चों का, एकदम सही जवाब। उस मैथमेटिशियन का नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस। मैं लिख देता हूँ नीचे में। उस मैथमेटिशियन का नाम था पाइथागोरस, PYTHA, पाइथागोरस। उस मैथमेटिशियन का नाम था पाइथागोरस। और इन्होंने ही ये जो हमारा रिलेशन है इसको क्या किया था? तो दिया था। इस रिलेशन को डिस्कवर्ड किया था पाइथागोरस ने। और इसी के नाम पर हमारा पाइथागोरस, ये हमारा क्या हो जाता है? पाइथागोरस प्रमेय हो जाता है। पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। क्या कहता क्या है पाइथागोरस थ्योरम? एक बार मैं फिर से रीड कर देता हूँ। कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब आइए इसको अंग्रेजी में कुछ देख लेते हैं। तो कर्ण को क्या कहते हैं हम लोग? हाइपोटेनस। क्या कहते हैं हम कर्ण को? हाइपोटेनस। कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस। लंब को क्या कहते हैं? तो परपेंडिकुलर। लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। और आधार को क्या कहते हैं? तो आधार को कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? आधार को कहते हैं बेस। तो कर्ण को कहते हैं हाइपोटेन्यूस, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर और आधार को कहते हैं बेस। अब आइए इसका जो अंग्रेजी में इसका जो शॉर्ट जो फॉर्म होता है अंग्रेजी में उसको जान लेते हैं। तो H फॉर क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। तो H का जो स्क्वायर कर देंगे हम लोग यहाँ पर इज इक्वल्स टू लिखेंगे P फॉर परपेंडिकुलर। तो P फॉर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारा क्या हो जाएगा? B फॉर क्या होता है? बेस। B फॉर बेस का स्क्वायर। तो यही हमारा हाइपोटेन्यूस हमारा फॉर्मूला हुआ। यही हमारा क्या हुआ फ्रेंड्स? पाइथागोरस फॉर्मूला होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आज का जो हमारा यह वीडियो है वो आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों में, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए। इस वीडियो पर 1K हमारा लाइक आना चाहिए। हमारा जो टारगेट है वो 1K लाइक का है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देख क्या रहे हैं? सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।